बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी सी आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है, जिसको मैं थोड़ा-सा डिफरेंट स्टाइल में आपको बनाना सिखाऊँगी और ये बहुत ही लज़ीज़ बनकर तैयार होगी। आप इसको गरम-गरम रोटियों या फिर पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलू गोभी बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर गोभी ली है और मैं यहाँ पर 1 किलो गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर और इस तरह बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसको अब मैं पानी डाल के एक तरफ रख दूँगी, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, उनको भी मैंने क्यूब में काट लिए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसके अंदर 1 कप मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल जैसे ही गरम होगा इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तो आलूओं का पानी मैंने अच्छी तरह से स्ट्रेन करके इसके अंदर डाला है। और अब आलूओं को हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक आलूओं में अच्छा लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे कि इसमें अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखिए हमारे जो आलू हैं वो लाइट गोल्डन हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेती हूँ एक स्ट्रेनर में ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है ना वो निकल जाए। आलूओं को मैं एक तरफ रख दूँगी और उसी ऑयल में हम गोभी को भी फ्राई करेंगे, तो गोभी का पानी भी मैंने स्ट्रेनर में डाल के छान लिया था। अब गोभी मैंने डाल दी है ऑयल के अंदर और इसको भी मैं थोड़ा गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। जब इस तरह हम आलू और गोभी को फ्राई करके बनाते हैं ना, तो बहुत ही करारी सी ये आलू गोभी बन के तैयार होती है, बहुत अच्छा टेस्ट बनता है इसका। तो गोभी भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, इसको भी मैं निकाल कर एक तरफ रख देती हूँ और उसी ऑयल में हम डालेंगे प्याज़। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ लिए थे, जिनको मैंने बारीक चॉप करके ना इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब प्याज़ को हमने फ्राई करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। प्याज़ को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो प्याज़ देखिए हमारे अच्छे लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी और लहसुन अदरक को अब मैं कुछ देर के लिए फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया था। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटर को भी अब मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। 2 से 4 चम्मच चला लेंगे हम टमाटर में भी। तो बस कुछ देर टमाटर को पकाने के बाद इसके अंदर हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, ये आधा चाय का चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसमें 1 चाय का चम्मच जाएँगी और नमक मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। आप ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो बस अब सूखे मसालों को भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं खंगाल ऐड कर लूँगी, तो जिसमें मैंने लहसुन अदरक को कूटा था ना, उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया था और ये खंगाल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे जो सूखे मसाले हैं वो जले ना। तो बस 1 मिनट के लिए हम सूखे मसालों को भी भून लेंगे, उसके बाद इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं मसालों को पकते हुए, तो आइए चेक करते हैं, तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो बस इसको मैं 1 मिनट के लिए मज़ीद भून लेती हूँ। तो मसालों को 1 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी आलू और गोभी जो हमने फ्राई करके रखी थी। तो ये सारी की सारी आलू गोभी मैं डाल दूँगी इस पैन के अंदर। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। ये देखिए इस तरह से उलटते-पलटते मैं इनको मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे मसाले जो है ना वो गोभी और आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो ये देखिए सारी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं आपस में। तो बस अब दोबारा से कवर कर लेती हूँ और लो फ्लेम में 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ूँगी ताकि आलू और गोभी में थोड़ी बहुत कसर रहेगी ना वो भी पूरी हो जाए। तो 10 से 12 मिनट हो गए गोभी आलू को लो फ्लेम में पकते हुए, तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये पक चुकी है, ऑयल सेपरेट हो गया है और आलू और गोभी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। बस थोड़ा-सा इसको मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च हम शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें और साथ ही हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ खूब सारा-सा और अब इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी आलू गोभी जो है वो बन के तैयार हो गई है। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ। अच्छी तरह से फैलाते हुए मैं इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद दोबारा से इसको कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने दूँगी, उसके बाद मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार है और बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इसको गरम-गरम रोटियों, पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।